हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं विवेक आपका एडी स्टार क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारी पहली लाइव क्लास है। लाइव तो नहीं, रिकॉर्डेड क्लास है। लाइव तो हम नहीं कह रहे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही आप कंप्लीट करोगे उसके बाद लगभग जो भी क्लासें आएंगी वो आपको लाइव मिलेगी। आज मैं आपसे कुछ बातचीत करूंगा, कुछ चर्चा करूंगा। चर्चा का विषय हमारा आने वाले एग्जाम्स है। आपको पता है कोविड की वजह से पिछले कई महीनों से सारे एग्जाम, चाहे वो अगर मैं बात करूं वनडे एग्जाम की या वनडे के अलावा किसी सिविल एग्जाम की, सारे एग्जामिनेशन की डेट जो है वो पोस्टपोन होती रही है। लेकिन अब जो खबरें आ रही है उसके अनुसार आपके अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपके एग्जाम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इससे पहले एक खुशखबरी है आपके लिए, जो बीएड के छात्र हैं, बीएड के स्टूडेंट्स के लिए ये एक गुड न्यूज है कि 18 जुलाई को उनका बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 होने वाला है। उसकी डेट आई है, तो आपको याद रखना है 18 जुलाई को। कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन अभी डेट आई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से और जो डिपार्टमेंट इसको करवाता है उसकी तरफ से कि 18 जुलाई को बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2021 होने वाला है। तो कुछ हम बातें करेंगे पहले बीएड एग्जाम को लेकर के, बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसको लेकर के। इसके बाद कुछ हम और बातें करेंगे आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के लिए कि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, अभी एसआई और एएसआई की वैकेंसी जो आई है आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम कुछ बातचीत करेंगे। आपके सिलेबस के बारे में मैं कुछ आपसे डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए कि आपके टीचर अब आ रहे हैं, फैकल्टी अभी बढ़ रही है। काफी हमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी सब कुछ नॉर्मल है और अब जाके अपना स्टूडियो तैयार हो पाया है। काफी दिनों की ये हमारी मशक्कत रही, काफी दिनों का हमारा ये एक संघर्ष रहा कि हमने ये स्टूडियो बकायदा अब तैयार कर लिया है। आपको लगभग डेली क्लासेस मिलेगी। मॉर्निंग की जो करंट अफेयर की क्लासेस है वो आपको स्लाइड के अकॉर्डिंग मिलेगी, आपको व्हाइट बोर्ड पे नहीं मिलेगा वो, लेकिन बाकी जो भी क्लासेस है वो आपको व्हाइट बोर्ड पर मिलेगा। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा अपने बीएड को लेकर के, साथ में कुछ और सिलेबस है उनको लेकर के। बाकी चीजें मैं आपसे धीरे धीरे डिस्कस करता रहूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसे पता होगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, यानी मैं आपसे कुछ अगर बातचीत करूं तो जैसे देखो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी अगर कर रहे हो, ये पहला वीडियो है तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सिलेबस पे ही डिस्कशन करूंगा। इसके बाद कैसे आपका जो शेड्यूल होगा, आपका जो टाइम टेबल होगा, वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। आपकी क्लासेस कैसे आने वाली हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो पहले देखिए, कुछ चीजें हैं बेसिक। जैसे आपको पता है हिस्ट्री यानी इतिहास। देखिए, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे जीके या जीएस आपसे लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो किसी कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम हो, चाहे वो कोई वनडे एग्जाम हो, या इसके अलावा वो कोई आपकी अकॉर्डिंग आपका सिविल का एग्जाम हो सकता है, किसी भी टाइप का एग्जाम हो। हिस्ट्री यानी इतिहास, इतिहास तो पूछा ही पूछा जाना है। आपको पता होना चाहिए क्या चीजें पूछी जाती है। ये तो पूछा ही पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाएगा। आपके लिए ज्योग्राफी, भूगोल, ये भी आपसे पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। बशर्ते फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ एग्जाम्स में इसके सिलेबस बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल एग्जाम्स के लिए आपको इतिहास काफी डीप में जाकर, काफी गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। गहराई के बारे में अगर मैं बताऊं तो गहराई का मतलब है कि यहां पर इतिहास आपको 4 टाइप में मिनिमम पढ़ना पड़ता है। एक तो हो गया आपका विश्व भूगोल, विश्व इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री।
अलग से पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। अगर मैं आपको हिंदी में बोलूं तो प्राचीन, ठीक, आपका इसको कहते हैं मध्यकालीन, मुगलों वाला काल, और मॉडर्न यानी आधुनिक। तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर सिर्फ ये करेगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको ये पढ़ना है। इसके अलावा चर्चा करते हैं भूगोल पर। भूगोल यानी ज्योग्राफी। भूगोल कई भाग में ये विभाजित है। अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ फैक्ट याद रखने हैं, सिर्फ तथ्य। लेकिन अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अगर आप किसी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल के अलावा अगर मान लीजिए आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको भूगोल काफी ज्यादा गहराई तक जाके पढ़ना पड़ेगा। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। पहली वीडियो में सिर्फ हम एक मैं आपको आंकड़े बता रहा हूं, एक मैं आपके साथ साथ एनालिसिस कर रहा हूं सब्जेक्ट का कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, आपको पता होनी चाहिए। सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब हमारा स्टूडियो बनके रेडी हो गया है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। आने वाले 6 महीनों में मैं आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट अपने इसी व्हाइट बोर्ड पे खत्म करूंगा लिखकर। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, लेकिन चलिए मैं रिक्वेस्ट ही कर लेता हूं आपसे कि आप इसको मेरे साथ लिखा कीजिएगा। भूगोल की बात करें तो भूगोल में एक आपको पढ़ना पड़ता है विश्व भूगोल, और एक आपको पढ़ना पड़ता है क्या, इंडियन ज्योग्राफी, जिसे हम कहते हैं भारत का भूगोल। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल कई पार्ट में डिवाइड है, मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप जानने के लिए उत्सुक हैं तो देखिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको बता रहा हूं। एक होता है फिजिकल ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। इतना आपको पढ़ना है। बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं आगे, आपको मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा इसके बाद। पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था ये कहना गलत होगा, इसको हम कहेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी यानी भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें हम कई सारी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि हम पढ़ेंगे इसमें संविधान। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 26 नवंबर 1949 से 50 कमेंट कीजिए। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तब संविधान में 395 क्या थी, 395 अनुसूचियां या अनुच्छेद। गुड, बहुत अच्छा, हाँ गुड, हाँ ये बढ़िया। तो आपको पता होनी चाहिए 395 आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद, 22 आपके भाग यानी पार्ट, और 12 आपकी अनुसूचियां थी। आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान समय में भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां, कितने अनुच्छेद और कितने भाग हैं। ये आपका आज का क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप इसे बताइएगा। तो इसके बारे में हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर पूरी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा, पूरा हम चर्चा करेंगे। हमारा सिर्फ पहला वीडियो है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि मैं टॉपिक पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे बातचीत कर रहा हूं, सिर्फ चर्चा कर रहा हूं। साथ ही मैं आपको इंडियन इकोनॉमी भी पढ़ाऊंगा। मैं ही आपको इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था
ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। काफी अच्छा है, आजकल ट्रेंड हो गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी इंडिया के अलावा एक ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर की भी अर्थव्यवस्था होती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो इकोनॉमी से, पॉलिटी से और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जिसको हम कहते हैं पर्यावरण, यहां से क्वेश्चन खूब पूछे जा रहे हैं। फोकस करूंगा मैं आपके साथ इन तीनों टॉपिक पर कि मैं ये तीनों टॉपिक आपके साथ जल्द ही खत्म कर दूं। शुरुआत तो मैंने नहीं की, खत्म करने की बात की। कई बच्चे बोलेंगे कि सर हवाबाजी मत कीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं हवाबाजी करने वाले। तो ये हवाबाजी नहीं है, ये मैं आपके साथ अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं, और आपके क्या अभी टाइम टेबल बनेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके साथ ही करंट अफेयर की वीडियो आपको सुबह मिलेगी, मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। इन सभी के साथ में मैं आपके साथ वन लाइनर फैक्ट का भी जो तथ्य बनते हैं वन लाइनर वाले, कि एक लाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं, वन लाइनर से जुड़े हुए जो आपके प्रैक्टिस सेशन होते हैं, आपके एमसीक्यूज जो बनते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपके साथ रीजनिंग की भी क्लास लेना चाहूंगा। मैं आपके साथ रीजनिंग की भी क्लास लूंगा। मैथ्स अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपके साथ सिर्फ इन सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करूंगा। तो चलिए बात कर लेते हैं टाइम टेबल की, देर नहीं करते हुए, कि हमारा टाइम टेबल क्या रहेगा, किस तरीके से हम अपने पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये परमानेंट दे दिया क्या इसने? चलिए छोड़ी, बाद में रफ कर लेंगे। आपका जो टाइम टेबल बनेगा वो आपको याद रखना है। टाइम टेबल कैसे बनेगा? मॉर्निंग में आपको 5 बजे 5 AM पर आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी, सुबह 5 बजे। इसके बाद सुबह 7 बजे आपको इतिहास मिलेगा। अभी मैं सिर्फ आपसे थ्योरी डिस्कस करूंगा, सिर्फ थ्योरी डिस्कस करूंगा। 8 बजे आपको भूगोल मिलेगा। ये लगभग आधे घंटे या 45 मिनट की वीडियो होगी। ये भी आपकी आधे घंटे या 45 मिनट की वीडियो होगी। इसके बाद आपको 9 बजे आपको मिलेगा पॉलिटी। पॉलिटी में हम बात करेंगे सबसे पहले ऐतिहासिक, जैसे 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1813, 1803, 1833, इस तरीके से सबसे पहले हम इतिहास की बात करेंगे। उसके बाद संविधान में कितने संशोधन हुए हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इसके बाद आपको 11 बजे आपको मिलेगी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ये सेशन काफी जानदार, काफी जबरदस्त होने वाला है। तो आपको बिल्कुल, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं हट जा रहा हूं। प्रॉपर तरीके से आपको याद रखना है। थोड़ी शैडो मेरी बन रही है आज, तो मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा। मैं फैकल्टी से बात करूंगा कि शैडो मेरी ना बने। इसके बाद आपको सेकेंड मीटिंग में लगभग 2 या 3 बजे आपको वन लाइनर मिलेंगे, एमसीक्यू जिसे हम कहते हैं, 2 या 3 बजे। ठीक है, साथ ही साथ आपको शाम के 5 बजे पर्यावरण से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनते हैं या जो उसके महत्वपूर्ण, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि इसके अलावा भी आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे और मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा जो कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और शाम का टाइम अभी फिक्स नहीं है, टाइम मैं आपके साथ कर दूंगा शेयर। शाम को आपके साथ मैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा।
तो ये आपका शेड्यूल होगा, शेड्यूल को आपको नोट कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपके साथ सिर्फ इतनी सी बातें ही डिस्कस करने के लिए आया था। वीडियोस आपको आज से तो नहीं मिल पाएगी शायद, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपको ये सारी वीडियोस मिलती रहे। साथ ही कुछ वीडियो आज, 1 या 2 वीडियो आज आपके लिए शाम तक मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ आपको एक डीएनए मिलेगा, डेली न्यूज एनालिसिस। डेली न्यूज एनालिसिस में जो भी रोजाना की महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है उसके बारे में हम इस पर चर्चा करेंगे डेली न्यूज एनालिसिस में। ये वीडियो बस थोड़े समय के लिए होगी, जैसे कि 10 मिनट या 15 मिनट की। इसमें डेली वाले जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। इसके अलावा अगर आपके लिए कुछ छूट रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए वो सारी चीजें लाने की कोशिश करूंगा जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप शेड्यूल इसको आप लिखिएगा। ये टाइम टेबल है आज का। ये थोड़े दिनों तक, जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे ही हम काम चलाएंगे, तो जब तक डिजिटल बोर्ड नहीं है ये इस शेड्यूल को हम फॉलो करेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों, शायद आपको मेरी बात समझ में आई हो। आपने जो भी पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता आपने कितना पढ़ा है, लेकिन शायद मैं आपको बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी मेरी आपसे, तो अपने दोस्तों को बताइएगा, लोगों से कहिएगा, जो भी आपके पास पढ़ने वाले बच्चे होंगे उनके ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अभी सब्सक्राइबर 1000 नहीं हुए हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि 1000 सब्सक्राइबर आप पूरा कराने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वीडियोस लाइव आती रहे। तो 1000 सब्सक्राइबर की कोशिश आप कीजिए, बेहतर कंटेंट की कोशिश मैं करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जो भी दोस्त हैं, जो भी ग्रुप हैं, पढ़ने वाले ग्रुप हैं, उनके पास शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए कि आप लोगों को बताइए कि विवेक सर लाइव आने वाले हैं। बोर्ड तैयार हो गया, बकायदा बोर्ड हमारा लग गया है। डिजिटल बोर्ड तो नहीं लग पाया है, लेकिन मैं बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि डिजिटल बोर्ड भी मैं आपको प्रोवाइड करूं। और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, एक खबर और है, मैं आपसे बताना भूल रहा हूं। बीएड 2021 के बच्चों के लिए, जो बीएड 2021 के छात्र हैं, उनके लिए ये एक गुड न्यूज है कि उनके लिए मैराथन भी आएगी। उनके लिए मैराथन नहीं आएगी, उनके लिए मेगा मैराथन आएगी। और ये लगभग 10 वीडियो के आसपास आएगी, जिसमें एक वीडियो में पूरी हिस्ट्री, एक में पूरा भूगोल, एक में पूरा अर्थव्यवस्था, जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी वो आपके साथ मैं इस मैराथन में डिस्कस कर लूंगा। तो बीएड वाले जो भी छात्र होंगे वो अपने आस पड़ोस के जो भी बच्चे हैं उनको बता दें कि सर मैराथन लेके आने वाले हैं, जो कि लगभग एग्जाम के पैटर्न को ही फॉलो करेगा। तो मैराथन देखना आप बिल्कुल ना भूलें। मैराथन की वीडियो आज से या कल से ही आनी शुरू हो जाएगी। 18 तारीख को आपका एग्जाम है बीएड वालों का, तो उसके लिए बहुत जल्द ही मैं मैराथन वीडियोस लेके आऊंगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में 1000 सब्सक्राइबर का आपका टारगेट होना चाहिए। 1K ये आपका टारगेट है, बाकी टारगेट मैं देखूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए। जय हिंद, फिर मुलाकात होगी।